सांवल को गोली लगती है और दाऊद के गुंडे मोटरसाइकिल भगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। पिया चीखती हुई सांवल को संभालने की कोशिश करती है। सांवल जख्मी हालत में अपनी कमीज के अंदर से वो फाइल निकालता है जो उसने एसएचओ बाबर के लॉकर से चुराई थी और पिया के हाथ में थमा देता है। सांवल कहता है कि पिया रोना नहीं, ये फाइल लेकर फौरन डीसी शहरियार के पास जाओ, मूसा को छोड़ना मत। सांवल बेहोश हो जाता है और पिया रोड पर खड़ी हर आती जाती गाड़ी को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। पिया सांवल को खुद घसीट कर जीप की सीट पर लेटाती है और गाड़ी चलाकर पास ही डीसी ऑफिस पहुंचती है। पिया फाइल डीसी शहरियार की टेबल पर फेंकती है और चीख कर कहती है कि अगर आज मूसा को गिरफ्तार न किया तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगी। सस्सी सांवल की हालत देखकर डर जाती है और फौरन एम्बुलेंस बुलाती है। डीसी शहरियार फाइल खोलता है और उसमें दाऊद के सारे काले करतूत, पुराना गैम्बलिंग रिकॉर्ड और कत्ल के सबूत देखकर दंग रह जाता है। शहरियार उसी वक्त पूरी पुलिस फोर्स को ऑर्डर देता है कि असलम को इज्जत के साथ जेल से रिहा किया जाए और एसएचओ बाबर को हथकड़ी लगाकर लॉकअप में डालो। असलम जेल से रिहा होता है और हॉस्पिटल पहुंचकर सांवल को जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखकर रोने लगता है। असलम रोता हुआ कहता है कि मैंने हीरे की कदर नहीं की और हमेशा सांवल पर शक किया। इधर दाऊद यानी मूसा को लगता है कि सांवल मर चुका है। वो पिया के घर पहुंचता है और जकिया को धमकी देता है कि अब पिया की डोली मेरे घर उठेगी क्योंकि असलम जेल में है और सांवल मर गया। दाऊद जबरदस्ती घर में दाखिल होता है कि तभी वहां आलियार पहुंच जाता है और अपने बाप पर पिस्तौल तान देता है। आलियार चीख कर कहता है कि डैड, आप एक कातिल हैं, मैंने अपनी आंखों से आपके गुंडों को सांवल पर गोली चलाते देखा है। आलियार दाऊद को जोरदार धक्का देता है और कहता है कि आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। आलियार अपनी मां शाइस्ता का हाथ पकड़ता है और उन्हें दाऊद के पास से हटाकर ले जाता है। दाऊद गुस्से में पागल होकर निसार को फोन करता है कि हॉस्पिटल पर हमला करो और सांवल को जिंदा मत छोड़ना। निसार और दाऊद के गुंडे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कॉरिडोर में फायरिंग शुरू कर देते हैं। सांवल के अड्डे के लड़के और टीपू वहां पहले से डंडे और हथियार लेकर खड़े होते हैं। टीपू और दाऊद के गुंडों के बीच हॉस्पिटल में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। टीपू दाऊद के एक गुंडे को गार्डन में घसीट कर ले जाता है और उसकी इतनी पिटाई करता है कि वो बेहोश हो जाता है। डीसी शहरियार पूरी पुलिस फोर्स के साथ बंगला पर छापा मारता है, लेकिन दाऊद वहां से भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दाऊद हॉस्पिटल में पिया को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन असलम रास्ता रोक लेता है। असलम दाऊद के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मूसा, तूने मेरा गैराज छीना, मेरी बीवी मारी, अब मेरी बेटी को हाथ लगाएगा तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दाऊद को मूसा के नाम से हथकड़ी लगा देती है। टीपू दाऊद को एक जोरदार घूंसा मारता है और उसे जमीन पर गिराकर पूरे हॉस्पिटल के सामने बेइज्जत करता है। दाऊद चीखता रहता है कि आलियार मुझे बचाओ, लेकिन आलियार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अदालत दाऊद को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसका सारा गरूर मिट्टी में मिल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि सांवल को फौरन खून चाहिए। आलियार आगे आता है और कहता है कि मेरे बाप ने इसका खून बहाया है, आज मैं अपना खून देकर इसे बचाऊंगा। सांवल को होश आ जाता है और वो सबसे पहले पिया का हाथ पकड़ता है। असलम सांवल के हाथ चूमता है और कहता है कि बेटा, आज से तुम ही पिया के मुहाफिज हो। निकाह वाले दिन मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सस्सी और डीसी शहरियार भी खुशी खुशी शिरकत करते हैं। आलियार वहां आता है और सांवल को गले लगाकर रोता है। आलियार पिया से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने गुनहगार बाप का कफारा अदा करने के लिए हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। आलियार रोता हुआ एयरपोर्ट रवाना हो जाता है। मौलवी साहब आते हैं और सांवल और पिया का निकाह पढ़ाते हैं। सांवल और पिया हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और मोहल्ले में खुशियों का जश्न मनाया जाता है। दाऊद जेल की सलाखों के पीछे अकेला रह जाता है और पिया सांवल अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। अगर आप सांवल और पिया की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।